सेवा जोहार। आवाज में दम नहीं है। सेवा जोहार। बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोग के सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता है ना। यहाँ पे बातें बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ एकता की भी बात हो रही है। एकता ही नहीं है, एकता की बातें हो रही है हमारे बीच में। और किसकी बातें हो रही है? हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अभी मैं चलिए बैठ जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तब तो मुझे पता चलेगा कि क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ, किसके लिए आए हैं। 2 मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं ज्यादा बोलती नहीं। हम लोग यहाँ जमा क्यों हुए हैं, तो बोलेगा। हाँ, इधर काहे के लिए आए हैं? अपना हक अधिकार मांगने। इधर काहे के लिए जमा हुए हैं? अपने सांस्कृतिक विरासत बसराज कुंवर को बचाने और अन्य जितनी भी धार्मिक हमारे जो परंपरा है उसको सुरक्षित करने के एकत्रित हुए। सुरक्षित करने के लिए आए हैं। तो हम सब क्या अलग अलग हैं? एक है। हम सब एक है। हम सब एक है। आदिवासी समाज एक है। आदिवासी समाज एक है। तो ये एकता हमको बरकरार रखना है। कोई बाहर का बेदी घुस के हमारे घर में कब्जा न कर पाए। ठीक, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, मात्र 2-3 शब्द ही बोलूंगी। जरूरत बाजरा से तमाम लोगों से मेरा परिचय है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लगभग बैठे हैं सभी के घर में गया हूँ, लगभग सभी के घर सोया हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ। क्या सही है? सही है ना। तो इसलिए मेरा इतनी संख्या आज इस आंदोलन में आप सब लोग सहभागी निभाए हैं, उसके लिए आप सभी लोग को बधाई है। इसी तरह से हमारा जब भी आंदोलन हो, जब भी बुलावा आए, आप लोगों को भाग लेना है। और अभी हमारे साथी लोग निर्णय ले रहे हैं कि अभी हम लोग इस नियम को जो मांग किए हैं मेरे माध्यम से, अगर हमारा 2 तारीख से 10 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग जिला मुख्यालय को भी घेरने का काम करेंगे। क्योंकि अभी महुआ का सीजन है, इसलिए संख्या कम है। लेकिन यहाँ क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? मैं BPIM ब्लॉक अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज वाटफनगर। जैसा कि पिछले कई महीनों से बसराज कुंवर को लेकर के काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और वहाँ पे 1 साल से ये कमेटी काम कर रही है। कमेटी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा करके जो अन्य समाज के लोग हैं बेदखल करना चाहते हैं और वहाँ पे ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं और समिति को भी चेंज करना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों का विरोध करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें हमारा पूरा पारंपरिक आदिवासी महासभा के लोग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और पूरा सर्व आदिवासी समाज और पूरा आदिवासी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और जो तात्कालिक जो मुख्य कारण है कि वहाँ पे 2 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक जो वहाँ पे रामायण पूजा पाठ होना है, इसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे आज तक कभी भी रामायण आदि का पाठ कभी किया नहीं गया है और वहाँ रूढ़ी प्रथा के हिसाब से वहाँ पे हमारा बलि प्रथा चला आ रहा है और काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि हमारे धार्मिक स्थलों में अगर इस प्रकार से दूसरे लोग अतिक्रमण करेंगे तो ऐसे में तुम्हारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। और जब हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी तो हमारे सारे अधिकार छिन जाएंगे जो संवैधानिक अधिकार हैं। सर्व आदिवासी समाज जिला सरगुजा का जिलाध्यक्ष हूँ और आदिवासी महासभा का विधि सलाहकार हूँ और ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है हम लोग का आदिवासी महासभा का, उसका मैं पूरा विधिक सेवा देता हूँ और साथ में अधिवक्ता भी हूँ। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग हम लोग रखे हैं कि संविधान का पूर्ण रूप से पालन हो, और क्योंकि आप संवैधानिक व्यक्ति हो, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आने अनुसूचित जनजातियों को अपने रूढ़ी और परंपरा को संरक्षित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और संवैधानिक व्यक्ति पद में बैठे हुए व्यक्तियों से हमें उनको अपने कर्तव्यों को अवगत कराए हैं कि भारत के जो संविधान के मूल कर्तव्य है, जो 51 का और अनुच्छेद 21 का, हम अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए हम आदिवासी समाज एकत्रित हुए हैं। ये भारत के संविधान का मूल भावना है, इसको यदि ठेस पहुंचाने के लिए प्रशासन यदि करती है तो भारत का संविधान का उल्लंघन है। ये हमारा उल्लंघन नहीं है, देश का अखंडता की बात है, देश को तोड़ने की बात है। तो शासन प्रशासन को संवैधानिक मूल्यों को अवगत कराने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतना ही कहकर मैं इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो बाबा बसराज कुंवर गढ़ है
ऐतिहासिक हम लोगों का जीत हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट और हमारे जो सिविल कोर्ट यहाँ एसडीएम साहब ऐतिहासिक फैसला सुनाए थे हमारे संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, 5वीं अनुसूची पेशा को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ किसी भी प्रकार का ट्रस्टी जो समिति है, जो सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाता है वो नहीं होगा। हम किसी भी कीमत पे ट्रस्ट के माध्यम से हम अपने बाबा बछराज कुंवर गढ़ हो चाहे कुदरगढ़ हो, किसी भी गढ़ को हम चलने नहीं देंगे। हम अपना पारंपरिक गढ़ सभा बाबा बछराज कुंवर गढ़ के माध्यम से हम उसका संचालन करेंगे, ये हम लोग घोषणा किए थे। उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। वैदिक धर्म ग्रंथों के द्वारा वहाँ रामायण पूजा करवाया जा रहा है बाबा बछराज कुंवरगढ़ में। उसको हम लोग रोकने के लिए यह कार्यक्रम आज यहाँ हमारे सगा समाज, सर्व आदिवासी समाज, पारंपरिक आदिवासी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया हुआ था। साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी, हमारे साथी लोग जो है ना सब शामिल हैं, पूरा गांव-गांव के मातृशक्ति पितृशक्ति। मैं चाहता हूं कि हम लोग किसी भी कीमत पे बाबा बछराज कुंवर गढ़ धाम को, वहां की जो संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे। हम धार्मिक अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, हम उसको किसी भी कीमत पे वहाँ हम घुसने नहीं देंगे। हम अपनी धर्म संस्कृति, हमारे गढ़ सभा गढ़ बाबा बछराज कुंवर का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, हम उसको किसी भी कीमत पे वहाँ हम घुसने नहीं देंगे। हम अपनी धर्म संस्कृति, हमारे गढ़ सभा गढ़ बाबा बछराज कुंवर गढ़ को संरक्षण देंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। अब 1 तारीख को हमारी महासभा फिर से बाबा बछराज कुंवरगढ़ में लगेगा, जिसके तहत हम लोग देखेंगे यहाँ के शासन प्रशासन को कि ये वहाँ से उनको हटाने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं, या आपस में हम लोगों को लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि ऐसा करते हैं तो हम यहाँ के शासन और प्रशासन को चुनौती देंगे कि हम अब आप लोगों का सेवा समाप्त करते हैं, सेवा लेना बंद करते हैं, और हम अपना जो भी करेंगे पारंपरिक गढ़ सभा, पारंपरिक महासभा और पारंपरिक हमारे ग्राम सभा के माध्यम से ही हम हमारे समाज का संचालन करेंगे। और 12 गांव का परगना न्याय सभा का भी संचालन करेंगे, गढ़ सभा का संचालन करेंगे, कोर्ट सभा का भी संचालन करेंगे। पर किसी भी कीमत पे हम मनुवादी, ब्राह्मणवादी, रामायण कथा हम वहाँ नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। यदि ऐसा होता है तो हम यहाँ के शासन और प्रशासन को माफ नहीं करेंगे, और जो उसमें अनहोनी घटना घटेगी, चाहे कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग होंगे। ये हमारा खुला घोषणा है। हम